देखो देखो हम लोग परसेंटेज जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी पर आधारित एक नया चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस की जो सारे कॉन्सेप्ट लगभग हैं वो परसेंटेज पर आधारित हैं। मतलब जितने टाइप हमने परसेंटेज में आपको पढ़ाए हैं लगभग वही टाइप इसमें आएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। उसी टाइपों के आधार पर इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है क्या ये समझते हैं। तो देखो कौन दुकानदार है, मान लो वह कोई चीज़ जो खरीदने जाता है, जिस प्राइस पे वह चीज़ खरीदता है या खरीद के लाता है, मान लो कोई भी व्यक्ति अगर जब दुकानदारी करेगा है, अब तुम्हारे लोगों में से देखी नौकरी नहीं लगी तो दुकानदारी करोगे। पहले ऐसे नहीं मेहनत करोगे तो नौकरी लगेगी, लेकिन मान लो नहीं लगी तो फिर क्या करो, दुकानदारी करो। सबसे बढ़िया बिजनेस कौन वाला है, ये परचून वाला। तो भाई क्या करेंगे, क्रय मूल्य कोई भी चीज़ लाओगे तो जो खरीद करके ला रहे हो आप, वो जहाँ से लेकर के आ रहे हो, आपकी लागत मान लो या फिर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें जितनी लागत आई है तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो मान लो कोई जो दुकानदार जिस मूल्य पर उस वस्तु को लेकर के आता है अपनी दुकान पर, ठीक, तो परचून वाले क्या करते हैं, बड़ी वाली दुकान से जाएंगे या फैक्ट्री से जाएंगे, वहाँ से लेकर के आएंगे, कौन बिस्कुट का पैकेट लाइए तो वो क्रय मूल्य होगा ना उसका। तो क्रय मूल्य को आप क्या समझ पा रहे हो, क्रय मूल्य क्या होता है, यानी जिस मूल्य पर कोनो व्यक्ति कहीं अन्य जगह से खरीद के लाया है उसको, ठीक है, या फिर जिस मूल्य पर उसने उस चीज़ को बनाया है। ठीक है, बना भी तो सकते हो कुछ चीज़ों को। ठीक, तो क्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं CP। ठीक है, तो क्रय मूल्य CP। अब मान लो वो दुकान पर तुम लेकर के आए, तो मान लो कोनो चीज़ अगर तुम 100 रुपये की लेके आए हो, ठीक है, यानी 100 रुपये तुम कोई चीज़ लेकर के आए हो, तो अब तुम अपनी दुकान में उसको बेचोगे। तो मान लो तुम 100 रुपये का जो है कोई बिस्किट का पैकेट लेकर के आए हो, तो अब तुम जब बेचोगे तो 100 रुपये का लेके आए हो, 100 रुपये के ही बेचन लागो, तो फिर दुकानदारी करने का कोनो फायदा है का, तुम्हारी समय भी जाएगा बर्बाद, मेहनत भी जाएगी बर्बाद, क्या मतलब रह जाएगा। तो एक मतलब अगर क्रय मूल्य पर जितने का लाए हो, अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उस पर कुछ ज़्यादा रुपए से बेचना पड़ेगा ताकि तुम्हें कुछ लाभ तो हो, जिसलिए तुमने व्यापार किया है। तो क्या करेंगे हम इस स्थिति में, हम क्या करेंगे, अब वस्तु को कुछ लाभ पर बेचेंगे, यानी जितना उसका कॉस्ट प्राइस था, तो जब हम किसी व्यक्ति को देंगे, तो जब बेचते हैं ग्राहकों को देते हैं, बात समझ पा रहे हो नहीं, तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, तो जब बेचते हैं तो ये होगा विक्रय मूल्य। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, विक्रय मूल्य अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस, तो SP कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो कोनो चीज़ हम 100 रुपये के लाए थे और वह बेच रहे हैं कितने रुपये की, 120 रुपये की। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो भैया आप देख रहे हो 100 रुपये का लाए, यानी क्रय मूल्य हमारा कितने की है, 100 रुपया, CP कितना है 100, अब बेच रहे हो 120 के, तो लाभ कितने का हुआ, 20 रुपया का। तो ये बीच की जो चीज आई है यही तुम्हारा लाभ है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अब यहाँ पे समझिए, तो ये तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं किसान की। ठीक है, अब किसान भाई साहब रहे हैं, वो क्या करें, अब अपने खेतर में गेहूँ बई दिन। ठीक, अब पूरा गेहूँ जब बई दिन, तो ये मान लो केवल दुकानदारों के लिए नहीं है, जितने भी बिजनेस हैं सबके लिए आएगा ये चैप्टर। तो किसान भाई साहब जो है वो क्या करें, गेहूँ बई दिन, और उनकी जो पूरी लागत आई जब तक गेहूँ तैयार हुआ, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गेहूँ जुताई है, पानी लगाओ और तमाम काम होते हैं, दवा लगाओ, तो सब मिला करके जो उनका खर्च आया है, तो कॉस्ट प्राइस उसे मानेंगे ना। अरे भैया वो खरीद के नहीं लाए, लेकिन उनने उपजाया तो है, तो उसको भी हम कॉस्ट प्राइस ही माने। तो मान लिया जो उनका जो खर्च आया है, पूरा गेहूँ जितना उत्पादन हुआ है उसमें उनका खर्च आया है 1000 का। ठीक है, 1000 का हमने मान लिया, वैसा ऐसा नहीं आएगा, ज़्यादा आता है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, जितना उनका गेहूँ अब हुआ का कि ओले पड़ी गए बीच में, तो अब क्या हुआ, उनका उत्पादन हो गया कम। अब 1000 वे लागत लगाई रहे, लेकिन अब जितना गेहूँ, देखो इधर, अब हमने बताया कि एक कोई किसान है, ठीक है, जैसे किसान वो क्या करता है, गेहूँ उगा रहा है, तो गेहूँ उगाने में उसकी जो लागत आई है, टोटल लागत हमने मान लिया, जो टोटल लागत आएगी उसी को कॉस्ट प्राइस में भी बना पाएंगे। तो गेहूँ उगाने में जो टोटल लागत आई, मान लिया 1000 रुपये की आई, लेकिन बीच में क्या होगा, ओला पड़ गया, अब उनकी फसल हुई है बेकार। अब जब फसल बेकार हो गई तो क्या हुआ, अब उनका जो जब लास्ट में जब थोड़ी बहुत तो फसल बचेगी तो उसको बेचेंगे जब, तो अब वो बेचने में उनकी जो फसल है बिची कितनी की, 900 रुपये की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या हुआ, लगाया उन्होंने कितना था, 1000, अब मिला उनको कितना, 900 रुपये, तो क्या हुआ, घाटा हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे स्थिति क्या हो गई, यहाँ 100 रुपया का घाटा हुआ, यानी 100 रुपये की हानि हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, 100 रुपये की हानि हुई। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे लाभ हुआ था, तब हमने देखा कहाँ से, कंपेयर कहाँ से किया था, कहाँ से किया था कंपेयर, क्रय मूल्य से। देखो कंपेयर कहाँ से कर रहे थे, क्रय मूल्य से। अरे 100 पर देखा 20 मिला,
100 पर। हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। यहाँ पे लगाया कितना था? 1000, मिला कितना? 900। कंपेयर किससे कर रहे हैं? 1000 से, यानी क्रय मूल्य से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो आपसे अगर आप पूछ लिया जाए यहाँ पे और यहाँ पे कि बताइए इसको प्रतिशत लाभ कितना हुआ था, प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो प्रतिशत लाभ जब निकालोगे, सूत्र नहीं याद रखना, आपको बस दिमाग में क्या लिखना है, जब भी प्रतिशत लाभ निकालोगे या प्रतिशत हानि निकालोगे, आपसे पूछेगा कि इस स्थिति में प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो प्रतिशत लाभ जैसे पूछे तुम क्या करोगे कि तुलना हमेशा किससे कराओगे? क्रय मूल्य से। किससे कराओगे तुलना? क्रय मूल्य से। बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमेशा तुलना किससे कराते हैं? क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य नीचे आएगा। जिससे तुलना कराते हैं वो सदैव नीचे आता है। जब कभी आप इंटर में अपना परसेंटेज निकालते हो, हाई स्कूल इंटर में, तो तुलना किससे कराते हो? टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर कहाँ रखते हो? नीचे। कितने मिले उसको रखते हो ऊपर। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि तुलना किससे कराते हैं? चाहे लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, तुलना किससे कराते हैं? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो उसको नीचे रखते हैं। अब कितने का लाभ हुआ? देखो कितने का लाभ हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 20 का, तो 20 ऊपर रख देंगे। अरे भाई ठीक है, जो जितने का लाभ ऊपर ऐसे लिख लो, सीपी ये लिख दो लाभ। अब परसेंटेज में पूछ रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ, गुणा 100 कर दो। अब प्रतिशत। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो अब अगर आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें अगर क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपया है, विक्रय 120 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो क्या निकालोगे? तुरंत निकाल लोगे आप। लाभ कितने का हुआ? 20 का। कितने पर हुआ? 100 पर। ठीक है, और गुणा 100 का करा दोगे, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तो आप जनरली 100 पर है तो जनरली निकल के दिमाग में आ रहा है कि 20% का होगा, लेकिन कभी कभी ये कॉस्ट प्राइस जब बदलेगा तब आपको इसी फार्मूले की मदद लेनी है। ये फार्मूला नहीं है, एक तरीके से फार्मूले के रूप में नहीं याद करो कि ये याद करो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी इंटू 100, ये नहीं याद करना है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें तो सदैव हमें तुलना किससे करनी है? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से करनी है, यानी कॉस्ट प्राइस सदैव नीचे आएगा। बस इतना याद रखना है। अब बाकी जो निकाल लो, लाभ निकालो तो ऊपर लाभ होगा, और हानि निकाल रहे हो तो ऊपर हानि होगी। आपको ये फार्मूले के रूप में याद नहीं करना है। बात समझ पाए? इधर देखो, अगर आपसे पूछा इसमें किसान को हानि हो गई थी, तो आपसे पूछा जाए कितने परसेंट की हानि हुई है, कितने परसेंट की हानि हुई है, तो क्या करोगे आप? बस हानि कहाँ है? हानि कहाँ है, तो क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। कहाँ आएगा? कॉस्ट प्राइस नीचे। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा नीचे और हानि आ जाएगी ऊपर, और गुणा 100 का करा दोगे। देखो ये भी फार्मूला ही है, ये फार्मूले के रूप में याद कराते हैं लोग, लेकिन आपको फार्मूले के रूप में नहीं याद करना। फार्मूला कितना याद करोगे? फार्मूला नहीं याद करना। बस इतना याद रखना है कि जब भी हानि पूछे जाए प्रतिशत में, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। बस लाभ पूछा जाए तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, ऊपर तो हानि या लाभ, उसी हिसाब से हम रख देंगे अपना। ठीक है, अब इसमें हानि प्रतिशत पूछा है तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000। और हानि कितनी की हुई? 100 रुपये की, तो ऊपर 100 लिख देंगे और गुणा 100 करा देंगे और प्रतिशत बना देंगे। अब बस काट पीट दो, तो ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो कट जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 10% की हानि हुई उसको। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ से आप एक पॉइंट सीखे हो कि चाहे हानि हो चाहे लाभ ही हो, अगर आप प्रतिशत में निकाल रहे हो तो तुलना सदैव क्रय मूल्य से करते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लेना, लाभ या हानि प्रतिशत निकालते समय तुलना सदैव क्रय मूल्य सीपी से करते हैं। ठीक है, सूत्र आपको नहीं याद रखना है, बस इतनी पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है एक जगह पर, ये दिमाग में बनाए रखना है कि तुलना आपको केवल किससे करना है? सीपी पर करना है। ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, कभी कभी जब वो क्वेश्चन में आपसे कह दे कि हमें अगर कहीं प्रतिशत लाभ बताइए, तो आपको तुरंत सीपी नीचे रखना है, ऊपर लाभ रखना है, प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। लेकिन वो अगर आपसे क्वेश्चन में जिक्र करके कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए लेकिन विक्रय मूल्य पर बताइए, किससे बताइए? विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बताइए परंतु काहे पर बताइए? विक्रय मूल्य। तब फिर नीचे तुलना वाली राशि को विक्रय मूल्य नीचे रखना होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? जैसे यहाँ पे हमने प्रतिशत मूल्य निकाला है, प्रतिशत लाभ निकाला है, लेकिन क्रय मूल्य, जैसे प्रतिशत लाभ कह दे तो क्रय मूल्य पर निकालना है, लेकिन कह देना प्रतिशत मूल्य विक्रय मूल्य पर बताइए, तो विक्रय मूल्य फिर नीचे रखेंगे और लाभ ऊपर रखेंगे। उस तरीके से आप निकाल लोगे। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इतना पहले आप नोट करिए, आगे फिर हम बताते हैं। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं हम, आप समझिए इसमें। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर, एक व्यक्ति 10% के लाभ पर 150 रुपया में, 150 रुपया में एक घड़ी बेचता है। एक व्यक्ति 10% के लाभ पर
150 रुपया में एक घड़ी बेचता है, तो बताइए उस घड़ी की जो वास्तविक कीमत है, ठीक है, या क्रय मूल्य है, वो कितना था। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी हमने क्या बताया, एक व्यक्ति 10% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, ठीक है, एक व्यक्ति 10% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, कितने रुपए की, 150 रुपये की बेचता है। तो बताइए उस वस्तु का CP कितना, यानी उसने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, CP यानी एक क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पहले आता है, विक्रय मूल्य बाद में आता है। तो परसेंटेज में हमने आपको बताया था, जब शुरू दिया हो, बताया था कि नहीं, याद होगा आपको, शुरू दिया हो अंत पूछा जाए, तो आप क्या करो, शुरू दिया हो अंत पूछा जाए तो क्या करते हैं, होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं। और जब कभी सीधा गुणा, ठीक है, होल वैल्यू से सीधा गुणा, हमने आपको बताया था, ये आपको कॉन्सेप्ट याद होगी। और जब अंत दिया हो और शुरू पूछा जाए तो क्या करते हैं, होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। बस इतनी कॉन्सेप्ट आपको हमने बताई थी, आपको उम्मीद है याद होगी। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन, आप ये सूत्र से भी बना सकते हो, लेकिन आपको सूत्र नहीं रखना है, सूत्र के रूप में थोड़ा कौन याद करते घूमें। आपको तुरंत देखो, शुरू नहीं दिया, शुरू दिया, CP क्या नहीं दिया, 10% लाभ दिया है, और क्या दिया है, 150 रुपया दिया है, यानी SP दिया है। तो यानी अंत दिया है, अंत 150, अब आपसे शुरू CP पूछा गया, शुरू पूछा गया, तो 10% की होल वैल्यू पहले निकाल लो। 10% की होल वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको बताया था, 10% 10/100 करोगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1/10 आएगा, और होल वैल्यू बोला यानी लाभ हो रहा है, लाभ की स्थिति में जोड़ के निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इसकी होल वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/10। अब अंत दिया है और शुरू पूछा है, अंत दिया है, शुरू पूछा है, तो होल वैल्यू में क्या करते हैं, उल्टा गुणा, यानी 11/10 है तो 10/11 का गुणा करा देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और जब इसको गुणा करा लोगे, जो माना जाएगा भाई उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बात समझ पाए क्लियर। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मान लो अगर हम कहते हैं किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 2000 है, और इसको 20% की हानि पर किसी व्यक्ति ने बेचा, तो बताइए उस वस्तु का SP कितना होगा। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य जो है, मूल्य मतलब CP कॉस्ट प्राइस 2000 है, अब 20% की हानि पर उसने उसको बेचा, तो बताइए वो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। तो CP दिया है 2000, और क्या SP पूछ रहा है, यानी सीधा पूछ रहा है, तो आप क्या करो, 20% का पहले होल वैल्यू निकालोगे, तो 20% निकालोगे, होल वैल्यू कितना निकलेगा, 20/100 करोगे, तो 20/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5 करेंगे, और वो हानि हमने कह दी इसलिए माइनस लगाया है, तो हानि कही तो होल वैल्यू कैसे निकलेगी, घटा करके, कितना आ जाएगा, 4/5। कैसे आ जाएगा ये बेटा, 4/5, होल वैल्यू कैसी आ जाएगी, 4/5। अब हमने क्या कहा, ये शुरू दिया है, CP दिया है ना, शुरू दिया है, SP पूछा गया, तो शुरू दिया तो होल वैल्यू में कैसे गुणा करते हैं, सीधा। तो बस 2000 गुणा 4/5 ये कर लोगे तो तुम्हारा SP निकल आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम ये वाली कॉन्सेप्ट उपयोग करेंगे जो हम परसेंटेज में उपयोग कर रहे थे। ठीक है, होल वैल्यू वाली। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि यहाँ पे भी होल वैल्यू वाला जो ये कॉन्सेप्ट है इसका उपयोग होगा। आप कहीं लिख लीजिए इसको। ठीक है, देखो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, यानी एक दुकानदार जो है वो 15 किलोग्राम चावल, इतने चावल खरीदता है, कितने रुपए की दर से, 29 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तथा 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, तथा 25 किलोग्राम चावल, ठीक है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। ठीक है, ये देखो क्या है, ये खरीदने वाला काम हो रहा है ना, पहले ये चावल खरीदता है फिर ये खरीदता है, 2 बार खरीद रहा है। तो ये अगर खरीदने वाला काम कर रहा है तो पक्का ये कॉस्ट प्राइस होगा। अरे भैया खरीदने की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस होगा ये। आगे फिर क्या कह रहा है, तथा दोनों चावलों को एक साथ मिलाकर, अब दोनों चावलों को एक साथ मिलाया है, अब मिलाकर वह, ठीक है, 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यानी कितने रुपए की दर से बेचता है, SP कितना बताया है, 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो बेचता है चावल। अब दोनों चावलों को एक साथ मिलाया है। अब पहले ये देखिए, ये वाला कुछ क्वेश्चन आपको मिश्रण जैसा लग रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, लेकिन मिश्रण वाले में क्या करता है, वो अनुपात वगैरह पूछता है कि नहीं, कि लास्ट में इन दोनों का रेशियो क्या था, तो रेशियो तो खुद दे दिया, देखो
किलोग्राम, तो उस वो थोड़ा पूछा ना रेशियो पूछा ना मात्रा पूछा, कुछ नहीं पूछा, वो लाभ पूछा। तो ये जरूर आपको क्वेश्चन मिशन वाला लग रहा है, रूल ऑफ एलिगेशन वाला लगाने वाला लग रहा है, लेकिन वैसा ये है नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। तो पहले आप देखिए, अब इसने किया क्या है भाई, आपसे लाभ पूछा कितने रुपए का लाभ होगा, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा भाई साहब कि इसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखो क्रय मूल्य कैसे, दो वैरायटी के चावल उसने खरीदे, एक 15 किलो चावल खरीदा है और दूसरा 25 किलो खरीदा है। तो कुल चावल 15 और 25 मिलाकर कितने किलो हो गए? 35 किलो। यानी अगर 35 किलो खरीदा है तो 35 किलो बेचेगा नहीं, बताओ 35 कहाँ, 40 होगा भाई, है 40, ठीक है। तो 15 और 25 मिलाएंगे तो 40 किलोग्राम। यानी अगर आप देखोगे ध्यान से कि अगर 40 किलो, 15 अलग खरीदा 25 अलग खरीदा और दोनों को मिला दिया, अब मिलाने के बाद जो चावल उसके पास हुआ है वो 40 किलोग्राम हुआ है, तो उसी चावल को जितना खरीदा उतना बेचेगा भी। तो नहीं बात समझ पा रहे हो? तो देखो अब यहाँ देख क्या रहे हो, तो एसपी होगा, यानी 40 किलोग्राम जो चावल है वो बेचेगा कितने का? 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो पहले आप यहाँ देखिए, सीपी आपको निकालना है, कितने का खरीदा, पहले ये निकाल लो कितने का खरीदा। तो खरीदा कितने का? 1 किलोग्राम चावल मिलता है 29 रुपया का, और खरीदा कितने का है? 15 किलोग्राम। तो 29 गुणा 15 कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पहले वाले वैरायटी वाला चावल जो है कितने रुपए का खरीदा है। तो कर देंगे भाई इसको हम 29 गुणा 15, अब 15 नवाइया कितना होता है? 135। तो 135 के करेंगे 5, हासिल आ जाएगा 13, अब 15 दूनी 30, और 30 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। यानी 435 रुपये का तुम्हारा ये वाला जो चावल उसने खरीदा, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये चावल कितने रुपए खरीदा होगा उसने। तो गुणा कराते हैं 25 गुणा 20, अब इसका गुणा करें 25 दूनी 50, तो ये 500 रुपये का हो गया। कितने का हो गया? 500 का, इधर लिख देते हैं, ठीक है। और ये वाला कितने खरीदा था? 435। अब जोड़ लेते हैं टोटल कितना रुपए दिया, 5, 3 और 9, यानी टोटल जो उसने खरीदा है कितना रुपया खर्च किए होंगे खरीदने में? 935। यानी सीपी तुम्हारा कितना है? 935। वो बात ऐसा जरूर लिख दिया है, लेकिन तुम्हें अंत में सीपी तुमने कितना रुपया दिया है? 935। तो सीपी तुम्हारा ये होगा, यानी कॉस्ट प्राइस इतना होगा। चावल खरीदा कितने का? 935 का। अब तुम ये देख लो कि चावल बेचेगा कितने का। तो भैया तुम्हें ये वाला प्राइस नहीं, ये नहीं दिया था चावल कितना बेचेगा, लेकिन तुम खुद ही दिमाग लगाओ कि भैया जितना खरीदा उतना तो बेचेगा। तो खरीदा कितना था? 15 और 25 जोड़ देंगे तो 40 किलोग्राम बेचेगा। तो अब देखो इनका मूल्य कितने रुपये बेचेगा, गुणा करा के देख लो। तो गुणा कराओगे इधर कितना है बेटा? 27 गुणा 40, तो गुणा करा लो। 7 चौक 28 के 8, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना? 1080 रुपये बेचेगा। तो आप देखोगे क्या बेटा, 1080 जो है, ठीक है, ये इसका क्या निकल के आएगा? एसपी, ठीक है, ये आएगा सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। बस बढ़िया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो ये इतना बड़ा बना दिया है कैलकुलेशन, आपको ये खुद मौखिक कर लेना है, ले ले, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितने की है? इतनी। सेलिंग प्राइस कितना है? इतना। लाभ कितने का हुआ तो घटा के निकाल लोगे, ठीक है। तो 1035 में 935 घटाओ तो लाभ कितना हो जाएगा? 1080 में 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, और इधर कितना बचे? 10 में 9 गया 1, 145 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? है ना, ठीक है, 145 का लाभ हुआ। अब हमें ये देखना है लाभ प्रतिशत निकालना ना, प्रतिशत लाभ पूछा है, यही तो पूछा है भैया। नहीं भैया कितने का लाभ हुआ यही पूछा है, तो लाभ कितने का हुआ? बस 145 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा बच्चा? सही। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? उम्मीद है थोड़ा बड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये हमने आपको समझाने के लिए इतना कर दिया है, ठीक है। और आप ये कैलकुलेशन तो इधर उधर कर लोगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है नीता ने 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार की चाय की पत्तियों को 5:3 के अनुपात में मिला दिया। देखो क्या किया है, 2 प्रकार की चाय की पत्तियाँ उसने नीता ने ली, ठीक है, 5:3 के अनुपात में। मतलब ये देखिए 2 प्रकार की चाय की पत्तियाँ ली हैं, तो पहली प्रकार की जो चाय की पत्ती ली है उसको मान लो 5:3 के अनुपात में दिया है, तो मतलब 5 किलो ली पहली वाली, और दूसरी वाली ली है 3 किलो। लेकिन जो पहली वाली ली है वो कितने के हिसाब से ली है? 180 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ली है।
बाकी जो दूसरी वाली ली है वो कितने के हिसाब से ली है, 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ली है। मेरी बात समझ पा रहा हूँ, ठीक। तो अगर देखा जाए, अब यहाँ से तुम कॉस्ट प्राइस अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो निकाल लो। देखो भैया, पहली वाली प्रकार की है, दूसरी प्रकार की है, तो कॉस्ट प्राइस अगर आप निकालना चाहोगे तो बढ़िया आसानी निकाल लोगे। यानी 5 किलो लिया 180 रुपये की दर से। मेरी बात समझ पा रहे हो, 5 किलो लिया 180 रुपये की दर से, तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए होंगे, तो 180 गुणा 5। अब फिर दूसरी वाली कैसे लिया, देखो 200 किलोग्राम प्रति की दर से लिया 3 किलो, तो 200 गुणा 3 कर देंगे तो इसका मूल्य निकल आएगा कितना खर्च किया इसमें। अब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना खर्च किया ना निकल आएगा। तो निकालेंगे 18 पच्चे 90 को तो कितना आ जाएगा 9 से, ठीक है। और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। यानी टोटल जो कॉस्ट प्राइस बच्चों है वो निकल के तुम्हारी आ गई 1500। कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। अब तुम सेलिंग प्राइस और निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, यदि मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, यानी जो मिश्रण कहूँ, देखो ये मिश्रण, देखो यही तो मिश्रण होगा। 5 किलोग्राम रहा है 3 किलोग्राम, दोनों का मिला देंगे तो मिश्रण कितना होगा 8 किलोग्राम। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी 8 किलोग्राम मिश्रण को कितने हिसाब से बेच रहा है, 210 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे। तो बस गुणा करा के निकाल लो कितने का बेचेगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी बेचेगा कितने का 1680। खरीदा कितने का था, तो ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा कितना है, क्या है एसपी। तो खरीदा 1500 का था, बेचा 1680 का है। लाभ कितने का हुआ इतने इसमें 180 का। लाभ कितने का हुआ 180। लेकिन आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो जब भी प्रतिशत लाभ पूछे तो क्रय मूल्य रखेंगे नीचे। तुलना किससे कराएंगे, क्रय मूल्य से। अभी बताया कॉन्सेप्ट में। तो क्रय मूल्य से तुलना, यानी 1500 नीचे आ जाएगा। कितने का लाभ हुआ 180 का, तो 180 ऊपर आ जाएगा, गुणा 100 से करा दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक। ये जो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 30 से 15 कट जाएगा। चलो काट लेते हैं। अब 12 पंचे 60 काट देंगे, पूरा 12 आ जाएगा। यानी 12% तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा 12%। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा। यानी एक दूध वाला है, तीसरा क्वेश्चन है वो, ठीक है। और दूध वाले पानी तो मिला होते हैं, ये जानते हो हैं। और शरण वाले का जो है पेवर दूध नहीं सूट होती ठीक। तो देखो 630 रुपये में क्या कह रहा है, 70 लीटर दूध खरीदा, ठीक है भाई। सीपी बता रहा है कितने खरीदा है, 630 रुपये में खरीदा है। लेकिन कितना खरीदा है, 70 लीटर खरीदा है। कितना खरीदा है, 70 लीटर खरीदा है। लेकिन फिर क्या किया उसने, देखो, तथा उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। तो भैया 70 लीटर खरीदा रहा है, अब 5 लीटर पानी मिला लिया तो दूध को बना दिया उसने 75 लीटर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। 630 रुपये खरीदा था, 70 लीटर, 5 लीटर पानी मिलाया तो दूध बना लिया 75 लीटर। अब आपसे कह रहा है यदि वह मिश्रण को 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। अब देखो 75 लीटर, अब एसपी में निकालना है भाई। सीपी तो यही आ चुको, पहले दे चुको, वो मैं निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब एसपी निकालना है। एसपी किस पे निकालेंगे, तो बेचेगा कौन, ये देखो 70 लीटर दूध 5 लीटर पानी बेचेगा, है मतलब दूध और पानी का मिश्रण बेचेगा। 75 लीटर हो चुका। अब 75 लीटर दूध और पानी का मिश्रण जो बेच रहा है वो कितने रुपये बेचेगा, 9 रुपये की लीटर प्रति लीटर की दर से। गुणा करा देंगे, 9 पना 45 के 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67। यानी बेचेगा कितने का, 675 का। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो ये सेलिंग प्राइस निकल आई है, ये कॉस्ट प्राइस निकल करके आई है। देखो जब समझाया करो तो पहले समझ लिया करो, नोट बाद में किया करो, ठीक है। समझ रहे हो ना बेटा, समझना जरूरी है। बाद में नोट तो तुम बगैर देखे भी कर लोगे अगर समझ में आ गया। तो ये कॉस्ट प्राइस है 630 और ये सेलिंग प्राइस है 675। लाभ कितने का हुआ, कितने का लाभ हुआ, देखो इसमें 630 और 675 में लाभ कितना हुआ 45 का। कितने का हुआ 45 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन आपसे वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताइए। तो 45 का लाभ हुआ है कितने में, 630 में। कितने में, 630 में। क्योंकि हमें पता है कॉस्ट प्राइस हम नीचे रखते हैं, गुणा 100 का कराना पड़ेगा। तो यही बस हमारी प्रतिशत लाभ है। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 9 पना 45, 9 सत्ते 63। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50/7 प्रतिशत। ऐसा है कौन ना, ये सही बटे में तो तुरंत देखो तीनों ऑप्शन में बटे में 7 के में यही में, तो यही वाला ऑप्शन हो, ठीक है।
अब कर लोगे तो वो आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तीनों ऑप्शनों में देखो बटे में 7 किस में है, इसमें सही बटे में ना, तो इसी में आ रहा तो यही ऑप्शन होगा। बाकी आप इसको निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/7%। नोट करिए, ये लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, थोड़ा सा बस इसमें चेंजेस किया गया है, बाकी कठिन नहीं है ज़्यादा। क्या कहा, किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। दो मिश्रण है, ठीक है, पहला मिश्रण है, दूसरा, इसको 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन जो पहला वाला मिश्रण है वो कितना, उसकी दर क्या है, 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है। और दूसरा वाला जो मिश्रण है उसका जो मूल्य है वो कितना है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है। आगे अब क्या कर रहा है, ये मिश्रित किया जाता है, ठीक। तो अगर ये मिश्रित किया था तो पहले आप क्या कर लो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, सबसे अलग काम, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक खेर में गुणा कर दो, एक खेर में गुणा कर दो, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो निकाल लो, बाद में क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 35 × 2, 35 × 2 प्लस इधर करोगे 40 × 3, 40 × 3 निकाल लोगे, 35 दूनी 70, 4 3 12, 120 प्लस 70 करोगे तो कितना आ जाएगा, 190, यानी कॉस्ट प्राइस तुम्हारी 190 हो जाएगी, ठीक। कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, यदि 1/5 मिश्रण को, यानी मिश्रण जो तुम्हारा था उसमें क्या कह रहा है, यदि 1/5 मिश्रण को, ये हम यहाँ पे लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा, यदि 1/5 मिश्रण को, ठीक है, 1/5 मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम, तथा शेष मिश्रण को, शेष को कितना बेचना है, तथा शेष को ये तुम्हें लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, तथा शेष को 55 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, से बेचा जाता है, ये देखो हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये लाइन समझाना है, इसलिए बेचा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 1/5 मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम तथा शेष को 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/5 मिश्रण को, यानी टोटल, यहाँ पे जो हमने आपको बताया था टोटल जो मिश्रण है वो 5 है। कितना है मिश्रण, जब भी आपका भिन्न लिखा हो तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है टोटल होती है। तो 1/5 मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम के, मतलब एक को बेचा जाता है 46 रुपये प्रति किलोग्राम। टोटल मिश्रण कितना था, 5। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, हमने कहा टोटल नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो टोटल कुल होती है, कुल मिश्रण कितना था, 5 किलोग्राम, उसमें से एक मिश्रण को, यानी 1 किलोग्राम को बेचा जाता है 46 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो जब अगर एक को बेचा जाता है 46 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो बाकी बचा कितना होगा मिश्रण, 4 बचा होगा, तो 4 को बेचा जाएगा 55 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं है। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मिश्रण कितना था, यहाँ से देखो 5 है, यहाँ से भी देखो तो 5 है, तो 5 में क्या करा, 1/5 को, 5 में 1/5 को, यानी एक हिस्सा को बेचा जाता है 46 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। कितने रुपये से बेचा जाता है, 46 रुपये के हिसाब से। जबकि बचा शेष कितना बचा है, तो भैया 5 में से एक तो तुमने बेच दिया 46 रुपये में, और जो बचा कितना 4, तो 4 को तुम बेचोगे कितने रुपये में बेटा, 55 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये लाइन हमने बस इसलिए समझाने के लिए लिखी, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद दिमाग लगा लोगे। टोटल 5 था, एक को बेचते हैं 46 में, शेष कितना बचेगा, 4 को बेचेंगे 55 में, तो बस गुणा करा लेंगे तो ये बेचने वाला मूल्य आ रहा है, यानी एसपी आ रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो गुणा करा लोगे तो 46 ही रहेगा, इधर जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि 5 चौके 20 क्या है 0, और 5 चौके 20 और 220 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये 2, कितना आ जाएगा 266, यानी कितने रुपए बेच रहा है बच्चों, एसपी तुम्हारा 266 निकल आया, सीपी तुम्हारा कितना निकला है 190। तो आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ पूछा, तो बस देखो यहाँ से 190 है और 266 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा 76। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी यहाँ से देखो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ से देखो तुम चाहो तो कितना घटा के निकालो, 266 में 190 घटाओगे तो कितने का लाभ होगा, 76 रुपये का। कितने रुपये का लाभ होगा, 76 रुपये का, कितने में, 190 में, तो इसलिए 100 में। बस प्रतिशत निकाल लोगे तो ये काटोगे, कट जाएगा, 19 चौके 76, 4 बार जाएगा। अब बस 10 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 40%।
ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो तुम्हें इतना बड़ा कुछ ये करना नहीं है, ये तुम्हें खुद ही समझ लेना है। 1/5 बोला, ये कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट में ये भी हमने समझाया, ये भी लिखना नहीं, बस देखो क्या अच्छा ये 2 है 35 में, 3 है 40 में, तो गुणा करा देना, ये सीपी आ जाएगा तुरंत। जैसे सीपी आया तुरंत कह रहा है 1/5 को इतने में बेचता है, तो 1/5 को यानी 1 को बेचता है कितने में, 46 में, और इसको बेचता है कितने में, 55 में, तो 4 गुना करके इनको जोड़ देना, तो एसपी आ जाएगा। तो ये बार बार जब आप बनाते रहोगे तब धीरे धीरे ये स्टेप कम हो जाएंगे, लेकिन हमें तो पूरा समझाने के लिए बताना ही पड़ेगा आपको। ठीक है।